में शामिल और बोल देंगे कि मान लो, और हम मान लेंगे कि उस गरीब के लिए आप इतने जतन कर रहे थे, उस गरीब के लिए एआईजी और आईजी खुद इन्वॉल्व हो रहे थे। नहीं जी, सॉरी, अब हर एक चीज 1000 बार स्क्रूटिनाइज की जाएगी। ये आपने खुद इनवाइट किया, इतना जितना बचाने की कोशिश की और पर्दा डालने की कोशिश की, तो अब उतना तजस्सुस पैदा हो गया कि दाल में क्या काला था। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आईजी और एआईजी को पता है, मुझे तो नहीं पता। जो दिफा कर रहे हैं उनको पता है ना किसको बचा रहे हैं, तो उनसे पूछिए बराए मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वकील जिब्रान नासिर गुफ्तगू कर रहे थे मीर रज़ा के। उन्होंने कहा कि मीर रज़ा के अहल खाना को हिरासा किया गया, ज़बरदस्ती मनवाते रहे कि खुदकुशी है। मेडिकल रिपोर्ट में मीर रज़ा पर तशद्दुद साबित हो गया, गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं। वकील जिब्रान नासिर ने यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन टीम और एआईजी पर एतमाद नहीं है। आपको बताएं, इस हवाले से वकील जिब्रान नासिर गुफ्तगू कर रहे थे। मीर रज़ा के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मीर रज़ा के अहल खाना को हिरासा किया गया है, ज़बरदस्ती मनवाते रहे कि खुदकुशी है। मेडिकल रिपोर्ट में मीर रज़ा पर तशद्दुद साबित हो गया कि गोली पीछे से मारी गई, सामने से नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम और एआईजी पर एतमाद नहीं है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि मीर रज़ा के जिस्म से काला मवाद मिला है, उसको फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा है। जिब्रान नासिर की जानिब से यह भी कहा गया है कि साबित हो गया है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि गोली पीछे से मारी गई है। आपको बताएं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो आपके साथ शेयर करें कि उन्होंने क्या कहा। आपको बताएं कि दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट समा को मौसूल हुई है। जिब्रान नासिर वकील जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कहा गया है कि मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली पीठ से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। रिपोर्ट में यह भी सामने आ चुका है। तो आपको बताएं, अहम रिपोर्ट मीर रज़ा के दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट समा को मौसूल हो गई है। वही हुआ जो वालिदैन कह रहे थे, पुलिस की नाअहली साबित हो गई। मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ, गोली पीछे से लगी। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई, गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मीर रज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। मीर रज़ा के पांव पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे भी मौजूद हैं। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म भी मौजूद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा के जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, वही हुआ जो वालिदैन कह रहे थे, पुलिस की नाअहली साबित हो चुकी है। मीर रज़ा के वालिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। भाई मर्डर को देखो ना, मर्डर जो हुआ उसको तो बताओ, वो नहीं बता रहे। तो सर साहब ये मुझे बताया कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली अब तक? नहीं जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली है, ना सीएम हाउस की तरफ। हाँ, अगर सीएम जो है वो सिंध जो है इसकी शफाफ जो है तहकीकात के लिए शफाफ किस्म के ऑफिसर्स को लगाएं। हम इस टीम को नहीं मानते, इस टीम को कतई नहीं मानते। अगर इन्होंने शफाफ करना होता तो अभी तक ये बता चुके होते कि ये इनको पता है, आईजी और एआईजी को पता है कि मर्डर किसने किया। वो उनसे पूछे, आप वो बताएंगे आपको। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? इंशाल्लाह मिलेगा सर। जहाँ यहाँ तक आए हैं तो हम तो या तो मर जाएंगे, हम इंसाफ लेके मरेंगे, बगैर इंसाफ के ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। कोई भी हो, कोई भी इसके पीछे हो, हम नहीं। देखिए, हमने तो जितने इसके, देखिए ये घर पे ना 8-9 घंटे सोना, उसके बाद आधे से ज़्यादा टाइम तो उसका वो हार्ड वर्किंग, 4 ब्रांचें हैं उसकी। शाम में 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तो वो ब्रांचेस में होता था। तो वो जो उसके साथ के लोग हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेट करोगे ना, मेरे से थोड़ी करोगे आप। मैं कैसे बताऊंगा आपको? हमें अगर पता हो तो हम कब्र कुशाई की तरफ क्यों जाए भाई? अगर मुझे पता होता या मेरे बेटे ने कोई इस तरह के काम किया, हम कब्र कुशाई की तरफ क्यों जाए? हम अपने आप को और ख़राब करने के लिए जाएं? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। मीर रज़ा बहुत पढ़ा लिखा और ब्रेव बच्चा था। वो गया उनके पास, जिन्होंने भी भत्ताखोरी के लिए बुलाया या क्या, ये तो काम है इनका पता करना ना। तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, उसको कोशिश की गई। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोई प्लान मर्डर है। प्लीज़ इसको देखे, प्लीज़ इसको देखे, प्लान्ड है।
क्या पुलिस घर में आई, उनके कमरे में कोई? नहीं जी, पुलिस कोई नहीं आई, ना घर पर आई, ना मेरे ना कोई मेरी इन्वेस्टिगेशन की, कोई किसी चीज़ की कमरे में आके उन्होंने नहीं चेक किया। एक ही उनका इशारा था बस कि हम किसी तरह मान लें कि ये सुसाइड है, हम किसी चीज़ पे ना जाए, हम वो उनकी जो वीडियो चलाए जा रहे हैं या कोई वॉइस चला रहे हैं मीडिया पे कि हम वो सुने और हम प्रेशर में आके चुप हो जाए या अपने मतलब बच्चे की तहकीकात से ज़रा वो हो जाए। क्यों हो जाए भाई, तुम 50,000 चलाओ, हमें उसकी इतनी टेंशन नहीं है। बच्चा हमारा जवान की है, ठीक है। जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। हुसैन भाई, ये भी बता दें कि रजा की जो है ऑडियो लीक हो रही है, ये कौन कर रहा है, आप क्या समझते हैं? आप बड़े आप इसको चेक करें, आप आईजी साहब से और आईजी से पता करें कि इसकी ये कौन लीक कर रहा है। माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, माँ बाप को नहीं बताई जा रही कुछ, और बारों बार वो प्रेशर, आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ना कि हम आपके घर की चीज़ें चलाएंगे, हम आपके, चलाओ भाई चलाओ, खुल के चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे नंबर भी हैं, सबके नंबर हैं, चलाओ, निकालो, वॉइसेस चलाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कौन सी ऐसी वॉइस से आपको लग रहा है कि उसमें जो है ना प्रोफेशनल बात हो रही है, कारोबारी बात है, पैसे लेन देन यार सभी करते हैं भाई, उसमें मर्डर की क्या बात है? ये एक मेंटली टॉर्चर देना जो ये टीम दे रही थी, समीउल्लाह साहब देना इसका जवाब, SIU और CIA के जो चीफ बने बैठे हुए, देना इसका जवाब। नहीं भाई ऐसी बातें नहीं, हमें मर्डर जिसने किया है वो सामने लाएं और टीम बनेगी, शफाफ टीम बनेगी एज़ पर जिब्रान नासिर जो एडवोकेट है, उन्होंने भी यही बात बोली। इंशाल्लाह हम मंडे को इस तरह इस पे इम्प्लीमेंट पे भी जाएंगे। अगर इस दौरान IG या AIG या CM साहब कोई शफाफ टीम बना देते हैं, हमें समझ आता है तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस में हर कोई करप्ट नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। आईजी साहब आपसे राब्ता में है, सिंध गवर्नमेंट के कौन राब्ते में? राब्ता में है अब तक? किसके राब्ते में? आपके राब्ते में है? भाई वो टीवी पे ही राब्ते में, मीडिया में ही राब्ते में है वो। आपको कोई नहीं पता? नहीं भाई, नहीं। कहीं से आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, मतलब फैमिली? मैंने आपको बताया प्रेशर यही कर रहे हैं ना कि मीडिया के ऊपर डिफरेंट चीज़ें चला रहे हैं हमारी, कि किसी तरह किसी स्पॉट पे ये फैमिली रुक जाए। नहीं भाई तुम चलाओ, हमें उन चीज़ों से कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी। बताएं कि मीर रज़ा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, इस हवाले से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीर रज़ा के वालिद ये गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भत्ताखोरी के लिए बुलाया ये प्लान मर्डर है, हमें मेंटली टॉर्चर दिया जा रहा है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान की जानिब। असलम खान साहब, कहिएगा, मीर रज़ा के वालिद की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि खुदकुशी नहीं है, कत्ल है, जो कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ सामने भी आ चुका है। वही हुआ है जो वालिदैन कह रहे थे, पुलिस की नाअहली भी इसमें सामने आई है, गोली पीछे से मारी गई है, साबित हो गया है कि मीर रज़ा का कत्ल हुआ है। और देखिए, ये अब से जब 3-4 रोज़ पहले हमने भी ये खबर चलाई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें लग यही रहा था कि गोली कमर की साइड पर रखकर चलाई गई है और जो सीने से उसका एग्जैक्ट पॉइंट है। लेकिन जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें कहा गया था कि गोली सीने पर मारी गई है और उस रिपोर्ट के बाद से न सिर्फ ये कि उस रिपोर्ट में 14 गलतियाँ थीं और उसके बाद पुलिस भी गलती पर गलती करती चली गई। और इस वक्त सूरत हाल ये कि मीर रज़ा के वालिद ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, बिल्कुल उस टीम पर जो इस केस की तहकीकात कर रही थी। एक हाई प्रोफाइल एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी, लेकिन उसे मीर रज़ा के वालिद ने मुस्तरद कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो एक 8 रुकनी बोर्ड बना था, रातों रात उसको चेंज करके 5 रुकनी बोर्ड बनाया गया था, जिस पर मीर रज़ा के वालिद ने एहतजाजन कबर कुशाई नहीं की, जिस पर हुकूमत को पसपा होना पड़ा और दोबारा उसी बोर्ड को फाल किया गया 8 रुकनी। और आज जब उसकी एक इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें जो तस्वीर में जो चीज़ें थी वही शवाहिद सामने आए कि कमर से गोली मारी गई। एक चीज़ और भी निशानदेही की गई थी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें
खोपड़ी जो सर का जो हिस्सा होता है उसके कोई उसको जो है ना उस तरह मुआयना नहीं किया गया था, उसका जिक्र ही नहीं था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। और आज ये पता चला कि दाएं हिस्से में एक गहरा जख्म था और खोपड़ी में कई हिस्सों पर फ्रैक्चर थे। जो छठी पसली है वो भी टूटी हुई थी और इसके साथ साथ जो ऊपर का जबड़ा है उसके 4 दांत जो है वो मुतासिर हुए थे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पैर में गोली का जख्म था, जिस्म के निचले हिस्से में खून के धब्बे मौजूद थे। इस तरह के बहुत से एविडेंस सामने आ चुके हैं, जिसे आज की जो मेडिकल बोर्ड ना उसने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें शवाहिद सामने आए। और अब लगता यह है कि जिस तरह मेडिकल बोर्ड पर हुकूमत को पसपा होना पड़ा और अब मीर रजा के वालिद जिस तरह मुतालबा कर रहे हैं कि जो पुलिस की तहकीकाती टीम है इसको तब्दील किया जाए, तो हुकूमत को उस तरफ आना पड़ेगा और इस टीम को तब्दील करना पड़ेगा। और जो बात की जा रही थी तशद्दुद की और कत्ल की, ये एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। आईजी सिंध हो, एडिशनल आईजी कराची हो, उनका ख्याल ये था कि जो पुलिस की तफ्तीश थी, और मैं फिर ये कहूँगा कि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वहाँ से जो गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक वो गलतियाँ पुलिस करती रही, इस मामले को इस पर बात करती रही कि ये खुदकुशी है। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई थी 3-4 रोज पहले, तो उस वक्त से ये मामला इस तरफ जाना शुरू हो गया था कि ये मामला कत्ल का हो सकता है। और उनके वालिद तो पहले रोज से कह रहे थे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकता, उस पर तशद्दुद किया गया है। और जो लाश, जो चेहरे की हमने भी पहले बात की थी कि 36 घंटे में चेहरा इस कदर नाकाबिल शनाख्त नहीं हो सकता। और फिर यही हुआ कि अगर उस वक्त लाश के एक्सरे किए जाते, तस्वीर उसकी ली जाती, उसके जो एक जख्म था गोली का, अगर उसमें स्केल इस्तेमाल किया जाता, उसका फ्रांजिक कराया जाता, तो ये सूरत हाल नहीं होती। बिल्कुल ये सूरत हाल ना होती। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मजीद क्या कहा गया है? और जो तशद्दुद के निशानात की बात की गई है, ये इससे कबल इसका कोई जिक्र नहीं था? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें तो ब्यूरो चीफ असलम खान साहब ने आपको बताती हैं। एक चीज़ मैं ऐड करता चाहूँ कि नाक की हड्डी भी टूटी हुई है और मुंह के अंदर कुछ काला जो है फवाद या मवाद ऐसी कोई चीज़ फ्लूइड टाइप का पाया गया है, जो बहुत ही जो है हैरानकुन है। सारी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो असल चीज़ आना बाकी है वो DNA रिपोर्ट है। क्योंकि कुछ हल्कों से ये भी ख्याल किया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर ऐसा ना हो कि ये बॉडी भी तब्दील कर दी गई हो, और जो अहले खाना थे उनकी जानिब से ये एतराज़ लगाया गया था कि इस बॉडी का DNA नहीं लिया गया है। तो हो सकता है कि ये मीर रज़ा की लाश हो या ना हो, क्योंकि जो शनाख्त की गई थी इब्तदाई तौर पर कपड़ों से की गई थी। तो ये भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं इस केस में अभी आना बाकी हैं। लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश थी वो बिल्कुल ज़ीरो सामने आई है और पुलिस मुकम्मल तौर पर श्योर थी कि ये वाक़या खुदकुशी है। लेकिन जो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके बाद ही जो अहले खाना है वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि अब हमें इस टीम से वो जो आगे तफ्तीश है वो नहीं करवानी है। जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया है कि वो जल्द जो है अदालत में एक दरख्वास्त दायर करेंगे और उसमें अफसरान को चेंज करने के लिए दरख्वास्त देंगे। ताहम इस केस की अभी जो है तफ्तीश मज़ीद चलेगी और मुमकिन तौर पर इस केस में जो है अब बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन बुरी तरह नाकाम हुई है, पुलिस को उसका जवाब देना पड़ेगा। जब हमने मीडिया से जब उनके वालिद गुफ्तगू कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि जिसने पहली मरतबा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी उस डॉक्टर के खिलाफ आप कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उनका बताना था कि उनकी जानिब से एक ऑलरेडी दरख्वास्त पुलिस सर्जन ऑफिस में जमा कराई जा चुकी है और जिन डॉक्टर ने पहली मरतबा इस मीर रज़ा की लाश का पोस्टमार्टम किया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो चल रही है। आज ये कबर कुचाई का जो सारा वाक़या था वो आज सुबह 11 बजे के करीब हुआ और उसके बाद 5 घंटे तक जो 8 रुकनी बोर्ड है वो मुसलसल इस रिपोर्ट को मुरतब करता रहा और 5 घंटे बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो इंकशाफ हुआ कि मीर रज़ा का कत्ल जो है हुआ है और उसकी कोई खुदकुशी नहीं की गई। ज़्यादातर सवाल इस पर ही बात पर ही किए जा रहे थे कि गोली जो है ऐसी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कैसे लग सकती है कि सीने के जानिब से निकले तो, लेकिन जो आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने सब कुछ वाज़े कर दिया है कि ना सिर्फ गोली कमर के हिस्से में निचले हिस्से में लगी है और सीने की जानिब से निकली है और पसलियों को तोड़ती हुई निकली है। कुछ काले निशानात भी पाए गए हैं सीने के जानिब, तो मजीद जो है इस पर तफ्तीश जारी है और मजीद जो एग्जामिन किया जाएगा। शाहनवाज, इस हवाले से भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ जिक्र है कि ये गोली कितनी दूरी से मारी गई है? देखिए, बिल्कुल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ब्लैकनिंग के निशानात नज़र आए हैं। तो मुमकिन तौर पर जो गोली है वो कमर पर लगाकर जो है पिस्तौल चलाई गई है और उसके बाद वो इतनी इंटेंसिटी से जो है सीने से बाहर निकली है कि उसने मुख्तलिफ जो पसलियाँ हैं उसको डैमेज किया है। तो मुमकिन तौर पर ये 30 बोर का ही जो है फायर था और बिल्कुल लगा कर किया गया था और लगता यही है कि वाक़या मुकम्मल तौर पर कोई कत्ल है, कोई साजिश है। अब पुलिस को इस केस को साबित करना पड़ेगा क्योंकि
कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसने तो अपनी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन अब पुलिस का जो चैलेंज है कि इसको केस को कत्ल कैसे साबित करें, ये पुलिस के लिए चैलेंज है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे इस हवाले से। शाहनवाज कादरी, असलम खान, आपको बताएं कि मीर रजा का बहिमाना कत्ल किया गया। इस वाले अहले खाना को हिरासत करते रहे, वालिदैन पर जोर डालते रहे कि तस्लीम करें मीर रजा ने खुदकुशी की है। वकील जिब्रान नासिर की मीडिया टॉक, कहा पूरी तफ्तीशी टीम को बदला जाए, एआईजी और एसएसपी की तहकीकाती टीम पर भरोसा नहीं, उन्होंने बोर्ड अरकान को तब्दील करके तमाशा किया। क्या स्पेशल मेडिकल बोर्ड कब्रिस्तान गया? यह भी कहा कि गेस्ट हाउस मुलवस होगा। हमें अभी शक है, लेकिन मालिक कौन है? जहां से मीर रजा की लाश मिली, यहां से कुछ अरसे में तीसरी लाश मिली है। मीर रजा का बहिमाना कत्ल किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, उन्होंने वाजे कर दिया 14 सवाल लेके गए थे, सारे सवालों के जवाब दिए। पहली चीज जो तस्वीर में नजर आ रहा था वो बॉडी में सामने आई कि उसको यहाँ ठोड़ी के ऊपर एक इंजरी हुई थी। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे हिस्से में जाके लगी। ये कत्ल है। तशद्दुद के बाद, टॉर्चर के बाद कराची के एक हंसते खेलते एम्बिशियस पढ़े लिखे नौजवान का बेमाना कत्ल है। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन के मुतालबे बदलने का मुतालबा करते हैं, सारे सीनियर अफसर समेत, और अगर दूसरे अफसर भी ऐसे ही लगाए गए जैसे हैदराबाद और जामशोर से डॉक्टर आ रहे थे, तो फिर हम कोर्ट में जाके पूरी सदा रखेंगे। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी भी मौजूद हैं, असलम खान हमारे साथ मौजूद है। असलम, ये जो गुफ्तगू हम सुन रहे थे, खास तौर पर जो इसमें गेस्ट हाउस का भी जिक्र किया गया है, इसके मालिक के हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई हैं, जब ये बताया जा रहा है कि कुछ अरसे में इसी गेस्ट हाउस से तीसरी लाश मिली है। देखिए, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, और ये पहले रोज़ से शाहनवाज ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि जब ये मामला हुआ था तो वहाँ पर पुलिस ने उस तरह तफ्तीश नहीं की। और अब जिस तरह शाहनवाज ने भी कहा कि पुलिस की तफ्तीश में बहुत ज़्यादा नाअहलियाँ सामने आ रही हैं। पहले भी पुलिस की तफ्तीश में और शोबा तफ्तीश की कमज़ोरियों की निशानदेही होती रही है, लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब निशानदेही हो गई थी कि गलतियां की गई थी, तो उसके बाद ही उस पर काम कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस का लगता है कि एक जहन बन चुका था कि ये मामला खुदकुशी का है, चाहे वो गेस्ट हाउस वाला मामला हो, चाहे एक ये बहुत बड़ा सवाल कि मीर रजा वहाँ क्यों गया, उस जगह ही को उसने खुदकुशी के लिए क्यों इंतखाब किया। अब वो जो पिस्तौल लेके जा रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी तो लेके जा सकता है, ये क्यों ख्याल किया गया कि वो खुदकुशी के लिए ही लेकर गया होगा। ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनकी वजह से पुलिस पर एक बहुत ज़्यादा दबाव होगा। और इस वक्त ऐसी सूरत में कि जब एडिशनल आईजी कराची हो या आईजी सिंध वो कह चुके हैं कि इस केस को ट्रेस करने के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो यकीनी तौर पर चूंकि वो मामला सारा खुदकुशी वाला था और अब ये मामला जिस तरह के शवाहिद सामने आए उससे तो ये लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो चोटें उसको लगी हैं, जो तशद्दुद के निशानात हैं, जिस तरह मैं बताया आपको कि खोपड़ी पर उसको कुछ जख्म है और उसको दांत जबड़े पर उसको दांत उसके जो है वो उसको भी नुकसान पहुंचा, तो यकीनी तौर पर उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये चोट, जितनी भी चोटें थी उसको, वो मरने से पहले थी। इसका मतलब यही है कि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। और वालिदैन का जो एक खदशा था जब उन्होंने लाश शनाख्त की थी, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि ये लाश 36 घंटे में इस हद तक चेहरा ख़राब नहीं हो सकता। यकीनी तौर पर सर पर और चेहरे को इस तरह कोशिश की गई थी कि वो शनाख्त मिट सके, लेकिन वालिदैन ने उसके कपड़ों से उसको शनाख्त किया गया। उस वक्त डीएनए सैंपल नहीं लिए गए और जो नमूने लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। और यहाँ पर असलम खान बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, पुलिस की गफलत पर, लापरवाही पर सवालात उठ रहे हैं। ये किसको बचाने की कोशिश की गई है, ये सवालात उठ रहे हैं। मीर रजा केस में नए सवालात जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं, वो यही सवालात हैं कि पिस्तौल की गोली का खोल वाकई मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला। फिर यह भी सवाल है कि वाकई का मकाम क्लियर होने के बाद गोली का खोल 8 रोज बाद कैसे मिल गया। बरामद किए गए गोली के खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सामने आई है। जो गेस्ट हाउस का जिक्र हम कर रहे हैं, गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका है। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है, और फिर 21 लोगों के बयान लिए गए, ये बयान केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाए गए। शाहनवाज कादरी, इन तमाम सवालात का जवाब कैसे हासिल होगा
जाहिर है ये जवाब देना तो पुलिस का काम है, लेकिन ये तमाम सवालात उठाए जा रहे हैं इसके केस के हवाले से। देखिए, जब केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो 3 या 4 रोज़ बाद ही जो है सीसीटीवी जो वो वालिदैन के पास आ गई थी, जिसमें गेस्ट हाउस का जो है सारा वाक़या नज़र आया था और वालिदैन की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा था कि इस गेस्ट हाउस में ही कोई मसला है। तो पुलिस की जानिब से जो हमारी अफसरान से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इस गेस्ट हाउस से मुंसलिक 7 से 8 अफराद को हिरासत में लिया था और वहाँ पर जो वक्त चल रहा था वो उसका ताल्लुक मीर रज़ा से नहीं था। लेकिन वालिदैन आज भी उस बात का जो है मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर उसके जो मालिक हैं उसको क्यों हिरासत में नहीं लिया गया है और उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि उनके मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया है। और अहम चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड का जो पिस्तौल है वो अब तक पुलिस नहीं जो है बरामद कर सकी है। जाने से ये भी सीसीटीवी जारी की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक नशे का आदी शख्स है जो उसके करीब घूम रहा है, मुमकिन तौर पर वो पिस्तौल उठाकर ले गया है, लेकिन पुलिस अब तक पिस्तौल नहीं बरामद कर सकी है। जबकि जो आपने खोल की बात की तो जो हमारा फॉरेंसिक सिस्टम है 2 साल से नकारा पड़ा है, जहां पर ये मशीन जो ये चेक करती है कि आया ये खोल जो है टेस्ट करती है किसी दूसरे पिस्तौल से, वो 2 साल से ख़राब है, तो मुमकिन तौर पर ये फॉरेंसिक नहीं हो सकता। जो अहम चीज़ पुलिस की जानिब से बताई जा रही थी कि बहुत से मजीद सवाल हैं जो जन्म ले रहे हैं, जिनका जवाब सुनने के लिए हम भी यहाँ पर बैठे हैं। शाहनवाज कादी, असलम खान हमें डिटेल से आगाह करे थे। आपको बता रहे हैं कि मीर रज़ा का बही मान गया है, लेकिन पुलिस वाले अहल खाना को भी हिरासा करते रहे हैं।